बंगाल ऑडिट अकाउंट्स एग्ज़ाम 2018 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले हावड़ा के रेहान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने और इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र है कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ। सर स्टार्टिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जाने का मतलब ऐसा कोई इरादा बोल के नहीं था। मतलब शौक़ तो हमेशा सबको होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना, बट ऐसा इरादा नहीं था क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था। तो इंग्लिश मीडियम में हमेशा हम लोग कॉमर्स जब से लिए, क्लास 10 के बाद बहुत मन था साइंस लेने का, बट परसेंटेज भी अच्छे आए थे, 84 के लगभग परसेंटेज आए थे, बट कुछ मसले की वजह से साइंस नहीं ले पाए थे। तो बहुत दिल में एक अफ़सोस था कि क्या हुआ, अब साइंस नहीं हुआ, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ग्रेजुएशन 2016 में मेरा ख़त्म हुआ। तो ये जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्ज़ाम था, इसके बारे में तो हम लोगों को पता भी नहीं था। मेजॉरिटी यही होता है कि कॉमर्स स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं होता है। बेलगछिया में आपका एकेडमिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए गए थे। तो वहाँ सर लोगों ने बताया कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अलग से ग्रुप ए सर्विस का एग्ज़ाम होता है, आप लोग उसमें ट्राई करें। तो 2018 में अपने लाइफ का ये सबसे पहला फर्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें हम अपीयर किए थे, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो। बस इस दौरान मैंने दोबारा से फिर फॉर्म भरा, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का एक प्रोसेस है कि आपका जब तक पूरा नहीं निकल जाता आपको देते रहना है, अपना बैकअप क्रिएट करके रखना है। तो अल्लाह के करम से 2018 का रिज़ल्ट जब फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो उसमें नाम आ गया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और एक बिल्कुल खुशी। यहाँ पे बेलियर्स रोड में बड़े लेवल पे नहीं तो कम से कम एटलीस्ट जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनको सही में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है, तो उनके साथ 4-5 बच्चे जो भी हैं उनके साथ एक छोटा सा स्टेप लेना है कि अगर हम अगला 4-5 में से कोई एक भी बन जाता है वो आगे फिर बना देंगे किसी ना किसी को। तो ये एक सबसे पहला मोटिव यही है कि अब इंशाल्लाह बेलियर्स रोड में एक ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का माहौल बनवाना है कि यहाँ से लोग ज़्यादा करके आगे निकल सके और यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बन सके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। 2018 में पापा को हार्ट अटैक हो गया था, तो उसके बाद पापा ने काम पूरी तरीक़े से बंद हो गया। तो मेरे ही ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था घर का कि मतलब घर भी चलाना है, अपना स्टडीज़ के लिए खुद ही उसको कर 2011 जब क्लास 10 मैंने पास किया, उसके बाद से ही हम अपना पढ़ाई खुद से ही मतलब करना शुरू किए थे, ट्यूशन्स वगैरह जा के घर में बच्चों को पढ़ाना और उसी से अपना चलते रहा। क्योंकि सर एम अगर ड्रीम आपका है तो उसको पूरा करना भी आपको पड़ेगा। आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर वैसे में बाकी में फ़र्क नहीं रह जाता। किताब लिखने का शौक़ तो सर ये एक फ़नी इंसिडेंट है, मम्मी से अपने हमेशा इस बारे में बात भी करते हैं। मतलब छोटे का तो कुछ याद नहीं है, जब बड़े हुए तो मम्मी बताती थी कि जब पैदा हुए तो उसके बाद जैसे कानों में अज़ान दिया जाता है तो नाना ने क्या किया, मेरे बगल में एक बुक और पेन ला के रख दिया कि मेरे नाती पढ़ेगा। तो वही हम मम्मी को हमेशा बोलते हैं कि आपके पापा ने, नाना ने इस तरह कर दिया कि किताब का ऐसा शौक़ लग गया कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। किताब से सर एक अलग फ़ैसिनेशन था कि मतलब एक जुड़ाव लगता था, क्योंकि हमेशा ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, बट आप अगर उस राइटर को समझ पा रहे हैं, आप उसकी लिखी हुई चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो आप घर बैठे-बैठे दुनिया का हर कोना जा सकते हैं। एक स्टोरी का एक आइडिया आया, अब वो स्टोरी का आइडिया आया तो अब उस स्टोरी को करना शुरू किया, तो स्टोरी को करते-करते हाफ़ में लगा कि नहीं ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद दूसरा स्टोरी शुरू किया तो अल्लाह के करम से वो स्टोरी आस्ते-आस्ते बनता चला गया। तो स्टोरी बनना शुरू हुआ कि क्या होगा नहीं कैसे। तो उसके बाद पब्लिशर लोगों से बात हुई तो पब्लिशर ने कहा कि हाँ सर आपका स्टोरी अच्छा है, हम लोग पब्लिश करने के लिए तैयार है। तो उनसे बात हुई, जो सेल्फ पब्लिशिंग का जो कॉस्ट वगैरह था वो दिया और उसके बाद अल्लाह के करम से 2017 में बुक पब्लिश हो गई और वो आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट जितने भी बड़े वेबसाइट्स हैं सब में वो बुक अवेलेबल है। बेटे की कामयाबी पर अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ईटीवी भारत जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग आज मेरे बच्चे के कामयाबी पर उनके लिए आए हैं। मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आप लोग से कि तालीम हासिल जो होता है वो कीजिए और मेरे बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की सिर्फ आप लोग के दुआ से और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कुछ मेरे दोस्तों का भी करम है कि उन लोगों ने दुआओं के लिए बहुत मैंने बोला किए वो लोग। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इसलिए आवाज़ एकदम बैठी हुई है। मैं वो 38 बच्चे भी जो पास हुए हैं उनके भी गार्जियन को मुबारकबाद अपने पास से दे रहा हूँ कि अल्लाह सभी को ऐसा कामयाब बनाए। बेटे की कामयाबी पर आप कितनी? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा को अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुँचा दिया है। अब उसको बोलना चाहती हूँ कि आगे भी अल्लाह दीन और दुनिया दोनों का में बराबर शरीक रहे।
बंगाल ऑडिट अकाउंट्स एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले रेहान कुरैशी से अभी बातचीत हुई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कई सारे अहम बातों को सामने रखा है और ये भी बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से परेशानियों का सामना किया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कभी हिम्मत नहीं हारी और यही वजह है कि आज उन्होंने इतनी बंगाल ऑडिट अकाउंट्स एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। हावड़ा से ईटीवी भारत के लिए शमशेर अली की खसूसी रिपोर्ट।